बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। शहतूत एक मारूफ और आम फल है। बच्चे बड़े सब इसे शौक़ से खाते हैं। पाको हिंद में बआसानी और कसरत से काश्त किया जाता है। चीज़ छोटी सी है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। आपके सर में हर वक्त दर्द रहता हो और आप रोज़ रोज़ पेन किलर खाकर तंग आ चुके हैं। आप दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं और दवाई खाए बगैर इजाबत नहीं होती। आपके मुंह में छाले पड़े हुए हैं, खाने पीने से तकलीफ़ होती हो। आप पुरानी एलर्जी के मरीज़ हैं और दवाइयों से आराम नहीं आ रहा, तो एक दफ़ा इन नुस्ख़ों पर अमल करके देखें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आराम ज़रूर आएगा, लेकिन इससे पहले वीडियो पूरी देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शहतूत को उर्दू, सराइकी, पंजाबी और हिंदी में तूत या शहतूत दोनों ही नामों से जाना जाता है। शहतूत लाल, हरे, सफ़ेद और काले रंग के भी होते हैं। स्याह रंग के शहतूत की एक किस्म है दाना, सबसे आला तस्लीम की गई है। इसका रस टपकता रहता है और ये शीरी होता है। अमूमन मीठे शहतूत खाने से तबीयत में सुकून आता है। ये फल बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और गुस्सा दूर करता है। साले खून पैदा करता है। इसके खाने से जिगर और तिल्ली की इस्लाह होती है। ये एक बैनुल अक़वामी फल है जो हमें मार्च के आखिर में नज़र आता है। ये ज़ूद हज़म और ग़िज़ाइयत से मालामाल होता है। इस फल में मुसफ़्फ़ा पानी, गोश्त बनाने वाले अज्जा और निशास्तेदार शक्कर शामिल हैं। इसके कीमियाई अज्जा में तांबा, आयोडीन, पोटाशियम, कैल्शियम, फोलात, फास्फोरस और रोगनियात शामिल हैं। कुदरत ने इस फल को विटामिन ए, बी और डी की कसीर मिकदार से नवाजा है। मिजाज के लिहाज से हुक्मा ने इसे सर्द तर करार दिया है। ये कब्ज़ कुशा फल है। इससे हाजमे को तक़वियत मिलती है। जिगर को अफादियत पहुँचाकर साले खून को पैदा करने में ये अक्सीर व मुजर्रब है। गर्मी की प्यास की शिद्दत और हिजानी कैफियत दूर करता है। इसका शरबत बुखार में फ़ायदा देता है और जिस्म की हरारत को कम करता है। इसके इस्तेमाल से बलगमी मादा खारिज हो जाता है। ये शदीद खांसी, ख़ास तौर पर खुश्क खांसी और गले के दर्द में बेहद मुफीद है। जो दोस्त दायमी सर दर्द के मरज़ में मुब्तला हैं, ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें। 21 ताज़ा शहतूत चीनी के प्लेट में लेकर रात भर खुले आसमान के नीचे रखें और सुबह सादिक इस पर रोशनी पड़ने से कबल ही नियार मुँह खा लें। फ़र्क पहले दिन से ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। शहतूत मुंह के छालों के लिए बेहतरीन है। मैदा व जिगर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो इसके असरात अमूमन ज़ुबान पर छालों की सूरत में पड़ते हैं। इसके अलावा गले में दर्द भी शुरू हो जाता है। मुतासरा फ़र्द खाने से भी आजिज़ हो जाता है। ऐसे में अगर शहतूत के दरख्त से नरम नरम कोंपलें तोड़कर अच्छी तरह चबाई जाएँ तो मुँह के छाले दूर हो जाते हैं। दायमी कब्ज़ के लिए कब्ज़ को उम्मुल अमराज भी कहा जाता है क्योंकि इससे कई दूसरी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके लिए शहतूत आधा पाव रोज़ाना खाने से हफ्ता डेढ़ हफ्ते में दोनों बड़ी और छोटी आंतों का फेल ठीक हो जाता है। इस तरह दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाती है। शहतूत के मौसम में इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। एलर्जी के लिए किसी चीज़ के इजाफे या कमी से एलर्जी हो जाती है, जिसे उर्फ़े आम में पित्ती भी कहा जाता है। जब ये एलर्जी होती है तो जिस्म पर सुर्ख रंग के चकमे पड़ जाते हैं। इससे जिस्म पर खारिश होती है और बहुत तकलीफ़ रहती है। ऐसे में कच्चे शहतूत लें, इन्हें पीस कर जौ के सिरके में मिला लें। इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब भी शामिल कर लें। इन्हें बाहम इस कदर मिलाएं कि यकजान हो जाएं। इस दवा को मुतासरा जगह पर लेप कर दें। इसके 20 मिनट के बाद नहा लें। पित्ती का खात्मा हो जाएगा। टॉन्सिल्स के लिए जो लोग शहतूत शौक़ से खाते हैं, इनके गले कभी ख़राब नहीं होते और ना इन्हें टॉन्सिल की कभी तकलीफ़ होती है। इसलिए शहतूत के मौसम में ज़रूर शहतूत खाएं। नज़ला और ज़ुकाम के लिए, इस मर्ज़ मूज़ी और दिमागी तकलीफ़ के लिए मरीज़ सुबह सवेरे शहतूत स्याह निहार मुँह खाएं। इसके बाद शाम के वक़्त खमीरा गाऊ ज़ुबान सादा 1 तोला खा लें। इसके चंद दिन के इस्तेमाल से दिमागी खुश्की और नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और
اور بیماری سے نجات مل جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔